बच्चों, a very warm welcome to today's session with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, staying home, staying safe and taking good care of yourself. Welcome to Sprint for Term 2 2022. Sprint X बिल्कुल मचा देंगे, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। टर्म 2 मजाक हो गया है यार। ऐसा ही प्रेप करना है कि बिल्कुल ऐसे जोक ही लगे, जोक इन द सेंस कि इतना लाइट लगे कि यार जैसे मूवी देखने जाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, वैसी फीलिंग होनी चाहिए, है ना। ठीक है, चल तो क्या है आज हमारे पास करने के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज के क्वेश्चंस इन टुडेज session. So let's get started without any further ado and wasting any time or investing any time. What are the topics that we are going to do today? बच्चे, political parties वैसे तो ज़्यादा बड़ा chapter है नहीं, so we'll be covering it in this session wherein we'll be discussing why do we need political parties, national और state parties क्या होती हैं, and the challenges that political parties face. जो challenges आती हैं political parties के साथ and reform कैसे होगा, ठीक है। चल, now on that note, a quick reminder to my lovely students. बच्चा, आपको स्प्रिंट के सेशंस अच्छे लगते हैं, स्प्रिंट एक्स बहुत अमेजिंग लगता है, हमेशा से इसका इंतजार रहता है सेशन की शुरुआत से सारे बच्चों को। We are aware about it, so go ahead, share and show that love by hitting the like button and share the video with your friends. अपने दोस्तों को बताओ कि भाई यहाँ पे हमने important क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो जल्दी देख लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड टू द चैनल। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत सारे जो सेशंस हैं, उसकी नोटिफिकेशंस हैं, ये सब कुछ आपका मिस हो जाएगा। So please make sure to do that and let's get started in a rock and roll. But before that, important information, Drona Reloaded भी लोड हो चुका है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है द्रोना रीलोडेड के पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, वहां पे एंक प्रो कोड जरूर लगा लेना। सिर्फ 990 रुपए में आपको मिल रही है ये पूरी सब्सक्रिप्शन, पूरे टर्म 2 का पावर पैक रिविजन अपने फेवरेट यूट्यूब टीचर्स के साथ। तो चेक इट आउट, बाकी डिटेल्स आपको पता चलेंगी। हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन ये था कि विच इज द इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनली कौन सी एयरलाइन ट्रैवल करती है। तो अगर हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की भी थोड़ी बात कर लेते हैं तो पब्लिक अंडरटेकिंग की एयर इंडिया है। अब तो खैर ये भी हमें पता है खरीद ली गई है, ठीक है। अब वहां पे भी थोड़ी प्राइवेटाइजेशन हो गई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, विस्टारा है, इंडिगो है, और भी कुछ एयरलाइंस हैं जो बाहर भी फ्लाई करती हैं। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एनी एयरलाइन विच यू हैव मेंशन, जो इंडिया की है, जो जाती है बाहर, जो आती है यहाँ, ऑल ऑफ दैट इज ट्रू एंड वैलिड. So, a quick dose of motivation. Your future is created by what you do today, not tomorrow. जो है वो आज है। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलाए होएगा, बहुरी करेगा कब। तो भाई इससे पहले कि ऐसा फील होने लगे कि भाई डिजास्टर ही हो गया यार, रायता ही फैल गया, लेट्स गेट आवर रायता टुगेदर, ठीक है। हमारा फ्यूचर बच्चे हमारे आज के एक्शंस पे डिपेंड करता है। अब जो चला गया पास्ट में वो भी चला गया, अभी दूसरी बात है, ड्वेल करके पास्ट पे कोई फायदा नहीं है, तो हमें उस पर नहीं चिपके रहना है। मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे से ये मिस हो गया, मेरे को ये क्लास जाना चाहिए था, मेरे को ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए था, सब हो गया। हर एक चीज का मौका मिल जाता है वैसे तो वक्त रहते हैं। आपको भी मिल गया सुपर रिविजन के लिए, ड्रोना रीलोडेड आ गया है फ्यूचर के लिए, आपके पास दृष्टि बैचेस हैं, एआई के बैचेस हैं, ठीक है। अभी के प्रेप के लिए स्प्रिंट एक्स के सेशंस है, मैराथन होगा, इतने सारे सैंपल पेपर्स हैं। जब अगर नहीं पढ़ाई की है तो वन शॉट सेशन से, जो नहीं पढ़ा है वो वन शॉट से देख करके उसको कम से कम 50 to 60% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं कि कुछ भी सवाल आए कुछ तो लिख पाएंगे। अब 5 नंबर का भी आया तो भाई अगर 3-3.5 नंबर का भी लिख दिया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 0 से तो बेहतर ही है ना 3.5 नंबर। तो ऐसा करके सोच के चलना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस की वीडियो मैम ने बनाई है, वो देख करके पॉजिटिव फील करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है, सेल्फ बिलीफ दिखाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 मार्क क्वेश्चंस के साथ। नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी सेशंस, आई एम श्योर कि आपको पहले से आइडिया है कि क्या क्या तरह के सवाल
आते हैं और कैसे कैसे आंसर करना है, कितनी लाइंस कितनी वर्ड्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नहीं देखा है तो पहले के सेशंस में, हर एक सेशन में मैंने डिटेल में बताया है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, वो देख लेना। रफ में अगर बताऊं तो यार 20 नंबर का सवाल है, जितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप इनटू 20 कर दो वर्ड्स के टर्म्स में, वो आपकी अपर लिमिट लगभग होती है, ठीक है, 20-25 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आपकी अपर लिमिट होती है वर्ड्स के टर्म्स में। एक लाइन में 10 लाइन आता है, तो भाई हमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 को, तो यानी कि 50 वर्ड्स के लगभग, यानी कि 4 से 5 लाइनें लिखनी होंगी हमें। और पॉइंट्स आप जितने नंबर का सवाल है उतने पॉइंट्स या उससे एक आध ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन की छोटी पॉइंट्स है या ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट है, तो वैसे आप मेंशन करोगे, ठीक है। चल तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? सबसे पहला सवाल, सुन के भी आसान लग रहा है, काफी इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी आखिर क्या होती है बच्चे? पॉलिटिकल पार्टी हमें पता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सेम थॉट्स के होते हैं, ये सब हमें पता है, इसी को लिख देना है, हमारी पॉइंट्स तो पहले से रेडी है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो आते हैं साथ में। अब क्यों आती है पॉलिटिकल पार्टी? इसका पर्पस क्या है? उनका पर्पस बहुत सिंपल है, उनका पर्पस है कि हमें कॉन्टेस्ट करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और पार्टिसिपेट करके होल्ड करना है पावर को, गवर्न करना है कंट्री को, स्टेट को। तो दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. They agree on some policies to promote collective good. They seek to implement those policies by winning popular support through elections. कैसे implement करेंगे? Popular support मिलेगा तब तो करेंगे, तो ये उनका purpose होता है। Next question. Why did India adopt a multi-party system? ये आपको मैं बता दूं, ये PYQs में भी आपको दिखेगा, ये सवाल जो है ये आ चुका है CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसकी कहानी बहुत सिंपल है। आपकी सिंपल सी एक यही बात होगी कि हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो ये डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए कैसे होगा? हमारी कंट्री इतनी वास्ट है यार, पॉपुलेशन में हम सेकंड पे हैं, जो हमारा एरिया है उस पे हम 7th पे हैं, तो इतनी सारी वास्टनेस को, पॉपुलेशन को केटर करने के लिए सिर्फ एक पार्टी और एक पार्टी का नजरिया या दो पार्टी और दो पार्टी का नजरिया वुड नॉट बी इनफ, ठीक है। प्लस सोशली भी वी आर वेरी डाइवर्स, फिजिकली ऑल्सो वी आर वेरी डाइवर्स, तो टू मेक श्योर कि हमारी रीच जो है सबके पास हो, डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक भी पहुंचे, इन सारे रीजंस की वजह से हम जो है चाहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो, ठीक है, इसीलिए हमें जरूरत है। तो आप ये बता सकते हो किसी भी देश की पार्टी का सिस्टम उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ये मेंशन कर देना। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट कैसा है? हम लार्ज कंट्री हैं, सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज में, ठीक है, इट इज इजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट डाइवर्सिटीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारा बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो केटर तो करना होगा। उसके अलावा जो हम इतने वास्ट कंट्री हैं, तो इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए एक पार्टी वुड नॉट बी एनफ, प्लस इतनी सारी पॉपुलेशन होती है तो कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा हो सकता है, या इसको चलो ये डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट को नहीं भी करते तो अलग अलग पॉपुलेशन के साथ अलग एक्सपेक्टेशंस आती हैं, जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए सिर्फ एक पार्टी या दो पार्टी से ना फुलफिल हो सके। तो इसलिए भी हमें मल्टी पार्टी सिस्टम जो चाहिए हो सकती है, और वो हमारे लिए बढ़िया वर्क करिए। आप ये भी लिख सकते हो कि गिवन आवर हिस्ट्री इट हैज बीन वर्किंग वेरी गुड फॉर अस, तो हम जो है हम मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ ही चले जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, give in one point, I think it will be give one point of difference between a pressure group and a political party. Go ahead, give a hit on like button और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चों को बरसों से इंतजार था कि कोई ये बता दे, क्योंकि मुझे पता है मैंने जब पढ़ाया है, जब डिस्कस किया है प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, बच्चे हमेशा बहुत कंफ्यूज रहे, हैव ऑलवेज विश्ड कि यार इसमें लिखना क्या है, ये कंफ्यूजन बहुत रहती है। तो ये आपके लिए क्लैरिफाई कर देते हैं अभी बच्चे। प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी भी हो सकती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हमेशा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो चाहते हैं कि उनके पास पॉलिटिकल पावर आए और वो गवर्न करें। प्रेशराइज्ड ग्रुप का कोई पर्पस ऐसा नहीं होता है। प्रेशर ग्रुप जो है, नॉट प्रेशराइज्ड ग्रुप, प्रेशर ग्रुप जो है उसका कोई पर्पस ऐसा नहीं होता है। वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, जिसका काम है इंटरेस्ट को प्रमोट करना। किसके इंटरेस्ट को? जिसको वो मतलब जिसके लिए काम कर रही है। जैसे कि प्रेशर ग्रुप जो है वो फार्मर्स के इंटरेस्ट में हो सकते हैं, ठीक है, वर्कर्स के इंटरेस्ट में हो सकते हैं,
किसी के भी इंटरेस्ट में हो सकते हैं। उनका काम है उनकी इंटरेस्ट को, उनकी फेवर में गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज करना, पुश करना कि उनका ध्यान दे, ऐसी पॉलिसीज बनाए जो उनकी मदद करें। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये है कि ये अटेन करना चाहती है पॉलिटिकल पावर बाय कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। यहाँ आप मेंशन बिल्कुल कर सकते हो कि प्रेशर ग्रुप्स नहीं चाहती हैं। वैसे यहाँ पे गिव 1 पॉइंट लिखा है, तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप सिंपल ये कह सकते हो कि इनका काम है, ये चाहती है कि ये पॉलिटिकली जो है पावरफुल हो जाए, गवर्नमेंट फॉर्म करे। प्रेशर ग्रुप्स का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ। अब हम 3 नंबर वाले सवाल लिखेंगे। अगेन सेम लॉजिक, हमें कुछ 6-8 लाइनें लिखनी होंगी, ठीक है, इंटू 2, या फिर आप वर्ड्स के टर्म्स में देखोगे तो इंटू 20 करोगे तो कुछ 60-70 वर्ड्स होंगे। तो 3 मार्कर के लिए 60 to 80 वर्ड्स, मतलब 50 to 80 वर्ड्स रफली रख लो, ठीक है, 5 to 8 लाइन्स रफली रख लो, एंड पॉइंट्स आपका 3 to 4 पॉइंट्स, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी which gets inspiration from India's ancient culture and values and mention few features of that party। अब ये एक नेशनल पार्टी है, ठीक है, तो अब आप देख लो मुझसे ये भी कई सारे, सी द आइडिया ऑफ दीज क्वेश्चंस इज आल्सो टू हेल्प आंसर योर कॉमन डाउट्स। एक बहुत कॉमन डाउट है जो मुझे हमेशा मिलता है कि मैम इन पार्टीज का नाम याद करना है क्या, इनके बारे में चीजें याद करनी है। तो देखो बेटा, ये 3 नंबर में ऐसे सवाल आ गया, आपसे पार्टी का नाम पूछा, एक फीचर यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया है, बट उसके साथ आपको नाम पूछा है और बोला है कि कुछ और फीचर्स बताओ इस पार्टी के। अब ये 3 नंबर का सवाल है, आप नाम बताते हो तो चलो 1 नंबर उसके मिल जाएंगे, बट 2 नंबर के लिए कम से कम हमें 3-4 छोटे छोटे फीचर्स तो बताने होंगे ना, डिस्क्रिप्शन बताना होगा। तो कौन सी पार्टी है ये? वो पार्टी है जो अभी चल रही है, सरकार जो है चल रही है ना इसकी, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये पार्टी का नाम आप लिख दिए, उसके बाद आप बता दोगे कि हाँ ये इस वक्त जो है फाउंड की गई थी, और वैसे तो पहले मतलब जनसंघ थी वो अलग अलग आपका ये था, वहां से आई है, ठीक है। इंडिया की एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज से अपने आप को इंस्पायर करती है, वहां से ही इंस्पायर्ड है, वहीं से सारे मोटिवेशंस आते हैं, हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। इनको चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन हो लेकिन अपनी कल्चर मिस ना हो, तो ये पूरा आइडिया है। अब ये क्या है? तो कल्चरल नेशनलिज्म, जिसे हिंदुत्व कहते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स, wants full territorial and political integration of Jammu Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion, and ban on religious conversions। तो ये आप इसमें से कोई 2 पॉइंट भी डिटेल में अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हो, दैट शुड बी गुड इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको कोई और फीचर आता है, आप कोई और फीचर लिखो। आप ये भी बता सकते हो कि अभी हाल फिलहाल फुल इसके साथ आ गया, इसके पहले कोलिशन चल रहा था, ये पार्टी के बारे में कुछ भी बता सकते हो आप। आपको कम से कम फ्यू फीचर्स बोला है तो 2 से 3 फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? अभी हमने देखा एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, और आपको पूछा गया है स्टेट द कंडीशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए कंडीशंस क्या है जो हमें चाहिए? तो इस सवाल का जवाब बहुत हमें पता है, क्लियर क्राइटेरियाज डिफाइंड है। और अब आपसे नेशनल पूछ रहा है तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ये ज्ञान दे देंगे कि हमारा फेडरल सेटअप है, तो कुछ पार्टीज सेंट्रल लेवल पे हैं, कुछ स्टेट लेवल पे हैं, और कुछ पार्टीज को स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन उसको और इसीलिए कोर्ट्स में रिकॉग्नाइज पार्टी के नाम से जानी जाती है। और उसकी क्राइटेरियाज बहुत सिंपल है, डिफाइंड है कि 6% आपको वोट्स मिलनी चाहिए, 4 सीट स्टेट्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे, ओके। तो चलो देख लेते हैं आंसर। So national political parties have the units in various states, तभी तो national है। हमें पता है that we have a federal setup, और वो federal setup में क्या होता है? In a federal setup, it is natural for parties to exist on 2 levels। 2 लेवल पे exist करेंगे, एक स्टेट पे, लोकल रीजनल लेवल पे, और एक नेशनल और सेंट्रल लेवल पे, जो पूरी कंट्री का ध्यान रखेगी। तो अब जो पूरी कंट्री का ध्यान रख रही है, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे तो प्रेजेंट नहीं होगी, हर जगह ही प्रेजेंट होगी। इट विल बी प्रेजेंट इन मल्टीपल प्लेसेस, मतलब कुछ स्टेट्स में भी होंगी, सारे स्टेट्स में भी हो सकती हैं। सो बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल लेवल पे एक पार्टी है और वो स्टेट्स में भी गई तो स्टेट्स में उनकी पॉलिसीज अलग हो जाती है, लगभग मेजर चीजें उनकी सेम रहती है, कुछ स्टेट स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है।
सो प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ जो है वो नेशनल लेवल पे ही डिसाइड होता है, एक सेंट्रल लेवल पे ही डिसाइड होता है। वो नीचे सारे आप कह सकते हो कि टॉप डाउन जाता है, मतलब ऊपर से नीचे सारी जगहों पे, सारी यूनिट्स पे पहुंच जाता है। तो कंडीशंस क्या है? 6% वोट्स चाहिए आपको जनरल इलेक्शंस में लोकसभा के, या फिर असेंबली इलेक्शंस के 4 स्टेट्स में। यानी कि या तो आप 6% वोट्स लोकसभा में ले जाओ, या जो उतने परसेंट वोट्स है वो आप स्टेट असेंबली में ले जाओ, स्टेट के इलेक्शंस में। और उसके साथ साथ पार्टी को कम से कम 4 सीट जो है वो लोकसभा में मिलनी ही चाहिए। तो इसके बाद पार्टी जो है वो जाकर बन जाएगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रिकग्नाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, नेशनल लेवल पे। तो ये मतलब था हमारा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये सिंपल सी बात है, हमने 3 चीजें पढ़ी हुई है। लीडर्स होते हैं, एक्टिविस्ट्स होते हैं, और हमारे होते हैं फॉलोअर्स। इन तीनों के बिना पार्टी अधूरी है। अब हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो इसके लिए 3 कंपोनेंट्स बताने हैं, और तीनों पे थोड़े पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। मतलब थोड़े से क्या मतलब है हमारा, एक पॉइंटर उसको एक्सप्लेन करते हुए आप लिख दोगे। जब एक पॉइंटर उसको एक्सप्लेन करते हुए लिख दोगे तो वैसे ही अपना पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाएगा मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है? लीडर्स, फिर आते हैं एक्टिव मेंबर्स, और फिर आते हैं फॉलोअर्स। ये देखो, ये 3 मार्क्स के लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। तो लीडर्स वो हो गए बच्चे, हर एक पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो पार्टी के कर्ता धर्ता होते हैं, है ना, वो ही लीडर्स होते हैं। सो लीडर्स आर बेसिकली द पीपल हु लीड द पार्टी, who are the face of the party and also have a lot of power. They make the major decisions of the party which is followed by the other members. या फिर रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा उसका भी डिसीजन लीडर्स ही लेते हैं, और खुद भी दे आर द फेस, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ लीडर्स जो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शंस, एंड इफ दे विन द इलेक्शंस दे परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स व्हिच इज द लेजिस्लेचर एंड ऑल ऑफ दैट। फिर होते हैं एक्टिव मेंबर्स, they are the ones who work actively for the party. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ग्राउंड वर्क जो है वो पार्टी को बहुत ज्यादा करना होता है फॉर देम टू बी एबल टू गेन द विजिबिलिटी एंड द पॉपुलैरिटी अराउंड पीपल। लोगों के बीच में लोगों को कैसे पता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसको वोट करें, किसको नहीं करें, इसकी क्या पॉलिसी। तो एक्टिव मेंबर्स ही जा करके बताते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, सारी बेसिक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फंडामेंटल्स को फिक्स करते हैं, क्योंकि लीडर्स के पास इतना वक्त नहीं है। तो ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं। सो ये असिस्टेंट होते हैं लीडर्स के, आप कह सकते हो, इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान्स को, आइडियोलॉजीज को पॉलिटिकल पार्टी के। फिर आते हैं फॉलोअर्स। ये तो वही है, आर्डेंट फॉलोअर्स है पार्टीज के, जो लीडर्स को सपोर्ट करते हैं अपने वोट से, अपने ओपिनियन से, और जाकर के फ्री में कैंपेनिंग करते हैं लीडर्स की, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब हम चलते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। फाइनली 4 में भी बच्चे वो लॉन्ग आंसर, 4 से क्या मतलब है, लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ऐसे तो 5 मार्क्स की ही बात है ये, ऐसा नहीं है कि 4 मार्क्स की बात है। क्वेश्चंस जो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे वो 5 नंबर वाले ही होंगे, ठीक है जी। चलिए, एंड हियर वी गो। डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। वी हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट। सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंसान पावर में है वो अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को ही पार्टी में जगह देने लगता है विदाउट इवन द प्रॉपर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड। क्या हुआ कि अगर मैं पार्टी में हूँ और मेरा अच्छा रोल है, ठीक है, मेरी डिमांड अच्छी है, मेरी पब्लिसिटी अच्छी है, मतलब लोग मुझे पहचानते हैं, अब इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी? प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी है, आई विल गेट माई हस्बैंड इनटू द पिक्चर। फिर मैं अपने बच्चों को ले आऊँ, फिर मैं बोलूँ कि अपनी मासी को कि यार तुम में टैलेंट है, तुम आ जाओ, या नहीं भी है तो तुम आ जाओ क्योंकि तुम मेरे परिवार से हो। एंड उनके ऊपर लोगों को क्यों विश्वास करना चाहिए, या उनको मौका क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, मिल जाता है। क्यों मिला? क्योंकि मेरा वर्चस्व इतना है, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी पर्सनालिटी, मेरी स्टैब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग है कि मेरी क्रेडिबिलिटी पे बाकी सारे लोगों को वैलिडेशन मिल जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और ये इसीलिए प्रॉब्लम है। अब ये चैलेंज क्यों है पॉलिटिकल पार्टी के सामने? जो लोग डिजर्विंग है
उनको मौका नहीं मिलता है। फैमिली के सामने लोग गुड बैठ ही कर लेते हैं, साथ में बैठ करके आपस में सेम ओपिनियन के हो जाते हैं, नए पर्सपेक्टिव्स नहीं आ पाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहे हैं, लॉयल है पार्टी की तरफ, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, वो फुलफिल नहीं होते हैं, और वो देखते हैं कि एक बायसनेस है, एक पार्शियल ट्रीटमेंट है, तो उनकी लॉयल्टी पे भी हैम्परिंग आती है। ऑब्वियसली जी जान से किसी के लिए मेहनत करो और वो तुम्हें फेवर ना करे, तो तुम्हारी लॉयल्टी पे भी थोड़ी सी बात आ जाएगी, मतलब यू विल नॉट बी वेरी मच इन फेवर। तो ये सारे रीजंस जो है वो हमें बनाते हैं, बताते हैं कि डायनेस्टिक सक्सेशन के साथ क्या चैलेंजेस है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस फॉर देयर फंक्शनिंग, फॉर हायरिंग पीपल, फॉर बेसिकली पासिंग ऑन द टिकट्स, लोगों को जो मौका दिया जाता है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो ऑर्डिनरी वर्कर को ऊपर तक आने का मौका देते हैं। ऐसी पार्टीज नहीं है जो सबको ऊपर तक आने का मौका देती हैं। Those who happen to be the leaders, वो अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं अपने लीडरशिप का उन लोगों के फेवर में जो उनके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, उनके रिलेटिव्स हो, उनके अक्वेंटेंसेस हो। कई सारी पार्टी में इंडिया में हमने देखा है, एक ट्रेंड है डायनेस्टिक सक्सेशन का। एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरे जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन, एक परिवार वाले के बाद दूसरा परिवार वाला, दूसरे के बाद तीसरा, एक एक करके लगता है कि परिवार की पार्टी हो गई है और ना कि देश के लिए। तो द टॉप पोजीशंस, ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है तुम मेरे परिवार के हो, तुमको पार्टी में ले आते हैं, काम करवाते हैं, टॉप पोजीशन दे दिए जाएंगे। वो हमेशा फैमिली, एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के द्वारा कंट्रोल होती है, जो कि काफी अनफेयर होती है एज अ ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द अदर पीपल ऑफ द पार्टी, एंड डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इट्स नॉट इवन गुड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहता है? चॉइसेस होनी चाहिए, है ना, चॉइसेस के साथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अब बच्चे, जब आप एक ही फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो उस फैमिली के पास अपॉर्चुनिटीज है, बाकी लोगों के पास तो कुछ नहीं है। So this is so because people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power। और ये लॉयल्टी वाली बात जो है ना, आप वो भी लिख सकते हो कि it affects the loyalty of the people as well। More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to leader becomes more important, which is not good for the society। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप पार्टी के लिए फिर काम नहीं करोगे, आप लोगों के लिए काम करोगे। लोग गए तो पार्टी भी गई, और ये टेंडेंसी हम अब जो है हर जगह पुरानी सी पुरानी डेमोक्रेसीज में भी देख पा रहे हैं, विच इज नॉट गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? सारे फंक्शंस यहाँ पे लिख डालने, ठीक है, मतलब सारे फंक्शंस मत लिखो यार, आपने 5 लिख रहे हैं, 5 लिखो, ठीक है, कि उनका काम है भाई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, पावर में आना, पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाना, लॉज बनाना, पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करना, ठीक है। दे आर द मोस्ट विजिबल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? दे एक्ट एज द वेलफेयर मशीनरी, यू नो, कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट मशीनरी एंड what do you say, the regular people। ये सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। कुछ भी मिसिंग गया तो पंगा है। तो आप सारे फंक्शंस यहाँ पे, इनमें से कोई भी, अब ये 4 मार्क्स के लिए, नॉर्मली ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, कोई भी 5 फंक्शन को जो रेलेवेंट है कि क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन कर रहा है, वो फंक्शंस हम यहाँ पे लिख डालेंगे। तो टू फिल पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, जो कि क्या है, उनको पार्टी कॉन्टेस्ट करना, मतलब इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करना होता है, और इट इज मेनली फॉट अमंग द कैंडिडेट्स विच इज पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो आपका कॉन्टेस्टिंग ऑफ इलेक्शंस हो रहा है, वो कैसे होगा अगर पार्टीज नहीं होंगी? In India, top party leaders choose candidates for contesting elections. Parties put forward different policies and programs. Parties make laws for a country. Laws are debated and passed in the legislature. Parties that lose elections play the role of the opposition. Opposition parties voice their views by criticizing government for its failure or wrong policies. तो ऑपोजिशन के लिए चाहिए, वेलफेयर के लिए चाहिए, कनेक्शन के लिए चाहिए, आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट। बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी में पीपल आर द सेंटर ऑफ द पावर।
उसकी एसेंस तभी मेंटेन होगी जब वहां प्रॉपर पॉलिटिकल एक कंपटीशन होगा, सब लोगों को बराबर चांस मिलेगा, सब लोगों को बराबर चॉइसेस होंगे, जो कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो सकती। दूसरा, डेमोक्रेसी मींस वन फॉर ऑल, सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट, एक ही डेवलपमेंट, ना कि कुछ लोगों के लिए। बिना पार्टीज के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब जाकर ऐसा करेंगे तो सिर्फ कुछ जगहों की डेवलपमेंट होगी, बाकी जगहों की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ऐसा कैसे चलेगा? तो पॉलिटिकल पार्टीज इन सारे रीजन से जो है जरूरी बन जाती है। तो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। इफ वी डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज, एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, है ना? नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज, एंड दैट टू ऑल ओवर। देखो, पार्टी हर जगह होती है, एक पार्टी जीतती है तो वो हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, हर एक हिस्से में काम करती है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेगा तो बाकी कॉन्स्टिट्युएंसीज में जो काम चल रहा है वो यहाँ भी हो, या यहाँ जो चल रहा है वो वहां भी हो, और सब जगह उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्युएंसी के लोगों को खुश करना है। अब वो क्या होगा, बाकी देश के कॉस्ट पे होगा। So the government may be formed, but its utility will remain uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in their locality, but no one will be responsible for how the country will run. ठीक है। दूसरा, आप बिल्कुल बात कर सकते हो पॉलिटिकल कंपटीशन की। पॉलिटिकल कंपटीशन एसेंस मेंटेन करता है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सबको जो है एक चांस मिलना चाहिए टू बी इन द मेजॉरिटी, टू फॉर्म द मेजॉरिटी, और वो बिना पॉलिटिकल कंपटीशन के फेयर तरीके से नहीं होगा। इसीलिए वन पार्टी सिस्टम को हम प्योरली इन अलाइनमेंट एंड ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मानते। ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट डज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज स्टैंड फॉर? क्या मतलब है इस शब्द से, इस फ्रेज से हमारा क्या मतलब है? And guys, with this a quick reminder of the dhamaka that we have done in October 2021, जो हमने मचाया है, वेदांतु के स्टूडेंट्स ने, वेदन्स ने हमारे जो हिस्ट्री क्रिएट की है वो हम सबको अमेज कर गई है। Nobody really could believe it, right? 1500 से ज्यादा जेई के सिलेक्शंस, ठीक है, 1200 से ज्यादा नीट के सिलेक्शंस, हर एक 6th बच्चा जो है IITian वो वेदन भी होगा। एवरी अदर चाइल्ड इन एम्स, इतने सारे डॉक्टर्स जो हैं वो वेदन होंगे। ये सब कुछ कैसे हो पाया है? ऑफ कोर्स बच्चों की बहुत मेहनत लगी है, उनकी पढ़ाई, उनका दिमाग, उनकी डेडिकेशन, उनकी कंसिस्टेंसी, बट हु केप्ट ऑन मोटिवेटिंग देम, who kept on supporting them? It was the Vedantu's master teachers, right? तो भाई बच्चों, बात ऐसी है कि स्प्रिंट हम ले आए, द्रोणा हमारा हो चुका है, द्रोणा हमने 2 बार किया है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे थे who were not able to attend that session or maybe found it to be a little difficult to attend that session, क्योंकि आप खरीद नहीं पाए, या तो पेरेंट्स नहीं माने, या आपको वो थोड़ा एक्सपेंसिव फील हुआ। So for all of these reasons we were, in simple words, not able to be a part of Drona. But now with Vitopia and with Wave 2.0, with the whole disruption that Vedantu has created, जिस तरह की वेव चल रही है, हम किसी को भी जो है मौका देने से नहीं पीछे हटने वाले। Nobody should feel कि यार मिलते मिलते रह गया, कि रिस्ट्रिक्शन थी कुछ। सो बात सिंपल सी ऐसी है बच्चे, हम लेकर आए हैं द्रोणा रीलोडेड फॉर यू। अब ये द्रोणा रीलोडेड क्या है? तो द्रोणा रीलोडेड भैया आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 990 रुपए में, जस्ट 990 रुपीज, इंटायर टर्म 2 रिविजन धमाका, जो 11th ऑफ अप्रैल से शुरू होगा और हर दिन होगा, सारे सब्जेक्ट्स में होगा, आपके फेवरेट यूट्यूब टीचर्स के द्वारा किया जाएगा। यानी कि एक फाइनल रिवीजन, एक आखिरी बार जो आप करोगे अपने टर्म 2 पे, अगर आपने की तैयारी के साथ, अगर आपने इसके पहले मौका गवा दिया था तो भाई द्रोणा रीलोडेड नाम क्यों है, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको बता दो बच्चे। यहाँ पे क्लास इंटरैक्शन हाई रहेगी, ठीक है। अब जैसे द्रोणा रीलोडेड और बाकी क्रैश कोर्सेज जो भी इन जनरल एग्जिस्ट करते हैं, उसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम फीचर्स। ये हाई एंड इंटरैक्शन है, ठीक है। क्लास में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है,
वन प्रॉब्लम जो यूट्यूब में हमेशा हम फेस करते हैं, हमारे डाउट्स रिजॉल्व नहीं होते। और एग्जाम के पहले भाई डाउट्स तो इतने हैं दिमाग में कि कुछ पूछो मत। हर एक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है और डाउट्स क्लास में सॉल्व हो रही है। आप पूछ रहे हो सॉल्व हो रहा है, आप पूछ रहे हो सॉल्व हो रहा है, ये वादा है हमारा। दूसरा, क्विजेस। भैया क्विजेस किसको नहीं चाहिए, हमें फनी पूरा उससे बना रहता है। तो थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा क्विज का मिक्सचर, थोड़ा सा तड़का डाउट सॉल्व करने का, ठीक है। उसके ऊपर से गार्निशिंग होगी आपके लाइव हॉटस्पॉट्स की, लाइव पोल्स की। हाँ या ना, ABCD, फुल एनर्जी मेंटेन्ड। आपकी प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड होंगी, यानी कि आपको सेशन की बिगिनिंग में पूरी क्लैरिटी होगी कि आज अगले 1 घंटे में व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न। मेरे को मेरे सेशन से आउटकम क्या मिलेगा जो मेरे टर्म 2 की तैयारी में ऐड करेगा वैल्यू किसी भी कैपेसिटी में, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। एंड प्लस लीडर बोर्ड, सारे बच्चे हमेशा मेंटी, क्विजेस, वी क्विज, कहीं पे भी लीडर बोर्ड में अपना नाम देखने के लिए होते हैं परेशान। और इनमें से कुछ भी कहीं भी और नहीं है, क्योंकि भैया क्रैश कोर्सेज कम प्राइसेस पे आती हैं, वो फीचर्स नहीं ला पाती हैं जो रेगुलर इन जनरल बाकी जगह मिलती हैं आपको। यहाँ सब कुछ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 990 रुपए पे। सो बच्चे वैसे तो ये 1100 रुपीज के लिए अवेलेबल है। 15 दिन का बढ़िया आपका 2 हफ्ते का द्रोणा के साथ फुल तैयारी, आपके फेवरेट यूट्यूब टीचर्स के साथ। बिल्कुल एग्जाम से हम एकदम 2 हफ्ते पहले एकदम आखिरी वार करने के लिए लाए, लेकिन उस पर आपको लगा देना है कोड एंक प्रो। जैसे ही कोड आप लगाओगे एंक प्रो, आपको ये कोड लगाते 990 रुपए में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। आपको सीधा सीधा क्लिक करना है लिंक पे और अप्लाई कर देना है कोड। कोड क्या है? एंक प्रो। वैसे तो आप क्लिक करोगे तो कोड अपने आप अप्लाइड आएगा, नहीं आएगा तो एंक प्रो लगा लेना बच्चे। अंकु आर्मी, अगर नहीं करोगे कोड अप्लाई तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपके फेवरेट मास्टर टीचर का कोड आपने लगा देना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी मदद चाहिए, आपको चाहिए कि भाई एकेडमिक काउंसलर्स आए, मेरी मदद करें, हमें हेल्प करें, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करो। सिंपल व्हाट्सएप दोस्तों को दिन भर करते रहते, तो ये 8951183703 ये कोड है। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको अपना नाम लिखना है, आपको बताना है कि आपको किसकी फैमिली से जुड़ना है, ठीक है। यानी कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये जिन भी बच्चों को करना है ये, ठीक है। आपको क्लास 10 का करना है, आप बता देना द्रोणा किस में आपको क्या करना है। एंड आपने बता देना है कि आपके फेवरेट टीचर, आप बता दोगे कि अंकना मैम का सेशन देख करके आ रहे हैं हम, इसी फॉर्मेट में आप मैसेज करो, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी मिल जाएगा। वंडरफुल इजंट इट? बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तैयार हो जाओ। मिल के मचाते हैं चैलेंज, तो हम सबने देख ही लिया है। अब जो है भाई दुनिया हिलाने का है ना, दुनिया में मचाने का वक्त हमारा है। दिस इज आवर टाइम। आप सोचो, वी आर सो लकी टू बी बोर्न इन दिस जनरेशन। मतलब आप तो मुझसे अगले जनरेशन को हो गए हो, मेरी उम्र हो गई है थोड़ी, वो दुख अलग है, उस दुख की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बात करते हैं सुख की जो आपको मिल रहा है फॉर बीइंग बोर्न इन दिस जनरेशन, एंड आई सो मिस दैट। in fact I was having this discussion and I was always of this mind कि यार we are so lucky to be born in this era of tech, जहाँ पे हम जो चाहिए इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। आपको पढ़ाई करनी है, यूट्यूब है, इतने सारे चैनल्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सो मेनी ऑप्शंस। अब उसमें भी जब ऐसे मचाने का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, AI लाइफ के साथ, आप क्यों पीछे हटोगे? और प्राइसेस देखिए, हैव यू लुक्ड एट द प्राइसेस? जेई और नीट की तैयारी, 11th और 12th की तैयारी, ठीक है, या जो बच्चे गैप ईयर लेकर के थोड़ा और अच्छे से बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी हो रही है यार 15,000 रुपए में। 15,000 रुपए में पूरा कोर्स, 1 महीने की नहीं, 1 साल की नहीं, 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। हम पूरे 2 साल की बात कर रहे हैं 15,000 रुपए में। और जो बच्चे एक पूरे साल का कोर्स ले रहे हैं, ग्रेड 13 वाले जिनका गैप ईयर है, उनकी बात कर रहे हैं। एंड दिस इज विदाउट द कूपन कोड बाय द वे। अभी अंकना मैम का मैजिक वाला कोड आपने लगाया नहीं है, दैट इज व्हेन 15,000
और 20,000 रुपए में आपको ये पड़ रहा है, और ये ईएमआई पे भी अवेलेबल है 1500 रुपए पर महीने। तो वैसे तो आप समझ लो कि 1500 रुपए पर महीने पड़ रहा है, बट दिस इज विदाउट द कोड। अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है, एम्स जाना है, ये एम हमने एम्स जाने का रखा हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी रीजंस की वजह से पीछे छूट जाते हैं। दैट इज वेयर वेदांतु कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज वन थिंग वी आर रियली हियर इज टू मेक श्योर लर्निंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना। लर्निंग शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड लिमिटेड। अब आपकी पूरी जेई और नीट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ फॉर 2 years, बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं, पूरे 2 साल के लिए आपका सपना अब सिर्फ और सिर्फ एंक प्रो कोड लगाते ही 13,500 रुपए में फुलफिल हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा कोड की वजह से। 15,000 का कोर्स 13,500 रुपए में। गाइस 13,500 रुपए में बच्चों की 10th की पढ़ाई, 9th की पढ़ाई नहीं हो पाती है, आपकी इंजीनियरिंग की, आपकी मेडिकल की, प्रेप की तैयारी हो जाएगी। हाउ अमेजिंग इज दैट, एंड व्हाई वुड यू नॉट थिंक अबाउट इट। अब जब 10th के बाद हम जाएंगे 11th 12th में, हम कई सारे लोग YouTube पे आकर अटक जाते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू फील कि ये हमारे लिए नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बजट के बाहर है। लुक एट दैट, it is not even 1,000 rupees per month, which is in general the tuition fees of every grade above 6th standard. आप 13,500 रुपए में 2 साल पढ़ रहे हो। इसको राउंड ऑफ करते हैं, 14,000 बनाते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन। चलो चाहे अब ही चलो 13,000 कर लेते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन, ठीक है। 13,000 रुपए को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 6,500 रुपए महीने का। 6,500 रुपए महीने का मतलब 600 रुपए महीने का। आप उस पे 2 साल अपनी जेई नीट की तैयारी, आप आईआईटी जाओगे 600 रुपए महीने पे स्पेंड करके। और ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं आपको, ये आपको एक सेशन है हमने उठा के दे दिया इकट्ठा करके और इसके लिए 600 रुपए लगा दिए, नहीं। 18,000 रुपए में आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 11th एंड 12th, फॉर 13th। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपके लिए सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको और ज्यादा मदद चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। कोड अपने आप अप्लाइड आएगा, नहीं आता है तो एंक प्रो कोड लगा लो। सारे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, कोड लगा दो एंक प्रो, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड जस्ट at a cost of 600 rupees per month, just at a cost of 6,500 rupees per year, आपके होगी जेई और नीट की तैयारी जस्ट क्लिक अवे। ये मौका कहां कभी और मिलेगा। इट्स ट्रूली रिवोल्यूशनरी, सोचा नहीं था ऐसा धमाका आया। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम थोड़ी मदद करा दो, किसी को कोई काउंसलर दिला लो, तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप करिए 8951183703 पे। आपको इस फॉर्मेट में 3 चीजें भेजनी है। आपको अपना नाम, आपको बताना है आप कौन सा सेक्शन ज्वाइन करना चाहते हो, आपके ब्रदर सिस्टर कोई है उनके लिए भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आपने बता देना है कि आप अंकना मैम के सेशन से आए हो। आप जैसे ही बताओगे अंकना मैम के सेशन से आए हो, क्या आपको असिस्टेंस मिलेगी, आपको मिलेगा डिस्काउंट, और आपको मिलेगा आपका फेवरेट टारगेटेड, आपकी डिजायर्ड जो कोर्स है वो। लाइव हॉटस्पॉट, लाइव क्विजेस, doubt solving, live doubt solving in the session, entire syllabus being covered, सारी चीजें, मतलब आप सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया है, ठीक है। आप सोचते रह जाओगे बच्चों कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। यू विल बी अमेज्ड टू नो, एंड ट्रस्ट मी, it's going to be truly revolutionary. As I said, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको मिलेगी, इन क्लास इंटरेक्शन, लाइव क्लास, डाउट सॉल्व, ये सब मिलेगा 11th और 12th के लिए भी सिर्फ 13,500 रुपए में। डोंट गिव इट अ थॉट अगेन, गो क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट द लिंक। आपको मैंने बता दिया, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे, एंड जस्ट गो अहेड। 600 रुपए से भी कम, सोचने वाली बात। Interesting, isn't it? Would love to have you there in the sessions. Till the next time, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मिलके मचाते हैं।